जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सोनी आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका रिवीजन आपको एग्जाम से पहले करना ही चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना किसी स्किप के, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जब एक टूथपेस्ट के ट्यूब को निचोड़ा जाता है, मतलब उसको प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तो इसका आकार बदल जाता है। इसके लिए जिम्मेदार बल कौन सा है? एक उदाहरण है, तो कौन सा बल इसके लिए जिम्मेदार होता है? तो फ्रेंड, जब भी टूथपेस्ट को दबाते हैं, हम प्रेस करते हैं, तो टूथपेस्ट को जब प्रेस किया जाता है तो उसका जो साइज़ है उसमें चेंज आ जाता है। लेकिन टूथपेस्ट में कोई गति होती है क्या? नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि इस पर कौन सा बल लगाया जा रहा है? बैलेंस्ड फोर्स। तो इसका राइट आंसर होगा बैलेंस फोर्स। और बैलेंस फोर्स क्यों लग रहा है इसके ऊपर? क्योंकि बैलेंस फोर्स में क्या होता है? रिजल्टेंट ज़ीरो होता है। जो ऑब्जेक्ट या पिंड है वो गतिमान अवस्था में नहीं होता, कभी भी गति नहीं करता है। ये बैलेंस फोर्स की कंडीशन होती है। अगर कोई सा पिंड कोई सा बल लगाने पर गति कर रहा है तो उसका मतलब वो है अनबैलेंस फोर्स। तो इसलिए इसमें गति नहीं होती है, सिर्फ उसका आकारी परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड टू कॉज एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु का जड़त्व किस वस्तु का कारण बनता है? तो जड़त्व क्या होता है फ्रेंड्स? जड़त्व वो गुण होता है किसी वस्तु का कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहेगी, और अगर स्थित अवस्था में है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये कंडीशन होती है जड़त्व की। तो इन्होंने कहा कि इसका क्या कारण होता है? तो जड़त्व के कारण वस्तु में कभी भी उसकी स्पीड नहीं बढ़ती है, ना ही उसकी स्पीड घटती है। जड़त्व क्या होता है? मतलब यहाँ पर एक तरह से जड़त्व की डेफिनेशन पूछी है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो गति है स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने के लिए, टू रेजिस्ट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यही होती है जड़त्व की डेफिनेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल की बात करते हैं तो इसका आमतौर पर क्या मतलब होता है? तो किसी भी पिंड पर अगर आप बल लगा रहे हैं और उस पर कार्य हो रहा है, कार्य होने का मतलब या तो इसमें गति होगी या फिर ये गतिमान अवस्था में होगा तो रुक जाएगा। तो इस तरह से जब कार्य होता है तो कौन सा बल होता है फ्रेंड्स? मतलब उसमें गति होती है। तो इसका मतलब ये है कि उस पर अनबैलेंस यानी कि असंतुलित बल कार्य करता है, क्योंकि संतुलित बल में कभी भी कार्य जो होता है वो ज़ीरो होता है, मतलब उस पर कभी भी कोई गति नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलती ट्रेन में एक यात्री एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिर जाता है। मतलब चलती ट्रेन में यात्री ने सिक्का उछाला और वो सिक्का पीछे की ओर चला गया। तो इससे क्या पता चलता है कि ट्रेन की गति किस तरह की है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उनको अगर हम देखें तो त्वरित का मतलब ये है कि लगातार वो ट्रेन अपनी जो वेग है वो परिवर्तित करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। तो जब त्वरित अवस्था में होगी मतलब वो आगे बढ़ती जाएगी अपनी गति को चेंज करते हुए। तो कोई सी वस्तु जब आगे बढ़ती है और हम उसको उछालते हैं तो ये जो सिक्का है ये तो रेस्ट में ही रहता है, लेकिन ये ट्रेन के साथ ट्रेन क्या करती है? गति करती है। तो जो सिक्का है वो क्या हो जाता है? पीछे की ओर चला जाता है। और एक समान अगर गति होती है तो एक समान गति में क्या होता है कि सिक्का कभी भी पीछे नहीं जाएगा, उसकी जगह पर गिर जाएगा। मंदित का मतलब ये है कि ट्रेन अचानक से ब्रेक लगाने पर रुक जाएगी, तो रुक जाएगी तो सिक्का आगे की तरफ जाएगा। और अगर वृत्ताकार ट्रैक के साथ अगर ट्रेन गति करती होगी तो सिक्का लेफ्ट या फिर राइट साइड में गिरता है। तो इन्होंने क्या पूछा है कि सिक्का पीछे जाता है, तो पीछे जाता है इसका मतलब ट्रेन क्या है? त्वरित यानी कि एक्सेलरेटेड कंडीशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जब किसी लटकते दरी को डंडे से पीटा जाता है तो उसमें धूल के कण निकलने लगते हैं। इस परिघटना को निम्नलिखित के प्रयोग द्वारा सर्वोत्तम रूप से समझाया जा सकता है। मतलब इन्होंने पूछा है कि न्यूटन का कौन सा नियम लगता है जब धूल के कण बाहर निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम न्यूटन के अगर फर्स्ट लॉ की अगर बात करें तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई वस्तु स्थित है तो स्थिति रहेगी, या गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जबकि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो कंबल जो है, कंबल में धूल के कण चिपके हुए रहते हैं, और कंबल को आप जैसे ही झटकारते हो या फिर उसको डंडे से पीटा जाता है तो वो गतिमान अवस्था में आ जाती है। लेकिन जो धूल के कण हैं वो गतिमान अवस्था में नहीं रह पाते हैं, तो इसलिए क्या होते हैं? धूल के कण अलग हो जाते हैं कंबल से। तो ये कौन सा नियम लागू होता है इस पर? न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पानी का टैंकर अपनी टंकी के 2/3 भाग तक पानी से भरा हुआ है, एक समान गति से चल रहा है। जब अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो इसकी टंकी में पानी होगा।
तो फ्रेंड्स जब मैंने बताया अभी कि जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है तो जो पानी है वो क्या होगा, वो जो टैंक है वो क्या है, रुक जाता है। तो रुक जाने पर कोई सी वस्तु कहाँ पर आगे की ओर बढ़ती है, तो वो पानी कहाँ पर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम अपने हाथ में पकड़ा हुआ चुंबक छोड़ देते हैं तो वह जमीन पर गिर जाता है, तो चुंबक को नीचे गिराने वाला बल इसका क्या कौन सा उदाहरण है। तो चुंबक को जब गिराया जाता है तो वो एक पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके द्वारा आकर्षित होता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है फ्रेंड्स, ये कौन सा फोर्स होगा, बैलेंस्ड होगा, अनबैलेंस होगा, मैग्नेटिक होगा या फिर मस्कुलर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये क्या है, एक अनबैलेंस यानी कि असंतुलित बल है, क्योंकि असंतुलित बल से ही क्यों है कोई सी वस्तु क्या है, गतिमान अवस्था में रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है फ्रेंड्स, जड़त्व क्या होती है, किसी भी वस्तु के जो द्रव्यमान की माप होती है कि वस्तु कितनी, अगर वस्तु भारी होगी तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा, और वस्तु का जो मास है, द्रव्यमान, वो कम होगा तो उसका जड़त्व भी कम होगा। तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है, वस्तु की गति के संवेग पर निर्भर करता है, वस्तु की गति पर, द्रव्यमान पर या पर आकार पर। तो जो जड़त्व है वो ऑब्जेक्ट के मास यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हाथों के बीच रखे रबर के गुब्बारे को दबाया जाता है तो उसका आकार बदल जाता है, इसलिए ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स क्यों होता है अभी मैंने बताया था, जैसे टूथपेस्ट को दबाया जाता है तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। आकार परिवर्तन होने के लिए सिर्फ कौन से बैलेंस फोर्स की ही ज़रूरत होती है, बैलेंस फोर्स से ही आकार परिवर्तित होता है। अनबैलेंस फोर्स से आकार में परिवर्तन नहीं होता है, जो पिंड है वो गतिमान अवस्था में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव किसी पिंड पर कार्य करने वाले असंतुलित बल द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो असंतुलित यानी कि अनबैलेंस फोर्स क्या नहीं कर सकता, अभी मैंने बताया कि ये पिंड की गति में परिवर्तन करता है, आकार में परिवर्तन नहीं कर पाता है। ये ऑप्शन अगला हम देखें तो पिंड की गति की दिशा में भी परिवर्तन कर देता है और पिंड की विराम अवस्था की स्थिति में भी परिवर्तन कर देता है। तो सिर्फ जो अनबैलेंस फोर्स है ना, असंतुलित बल है, वो क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट है उसके शेप को उसके आकार में परिवर्तन नहीं कर पाता है, ये बैलेंस फोर्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो रॉकेट जो है वो किस संरक्षण पर सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि जब रॉकेट जब छोड़ा जाता है तो उसमें कुछ गैसें जलती है, और गैस जलने से क्या होता है कि नीचे की ओर गैसें फोर्स लगाती है और पृथ्वी भी इसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगी। तो इनका जो टोटल संवेग है वो क्या है, संरक्षित रहता है। इसके कारण ही रॉकेट क्या है, आगे की ओर बढ़ता है। तो ये जो रॉकेट है किस सिद्धांत पर काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर घर्षण रहित क्षैतिज मेज पर 4 किलोमीटर पर सेकेंड के नियत वेग से फिसल रही है। इस वस्तु को समान वेग से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल। तो फ्रेंड्स कोई सी वस्तु अगर इस तरह के स्लोप से फिसल रही है और उसमें कोई भी घर्षण नहीं है, तो इन्होंने पूछा है कि इसको इसी अवस्था में गतिमान करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स इसमें किसी भी बल की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें घर्षण नहीं है। जिस गति के से ये आगे बढ़ रही है उसी गति से ये आगे बढ़ती रहेगी, इस पर कोई भी बाह्य बल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 0 न्यूटन। भौतिक मात्रा जो एक बड़ी कार की तुलना में एक छोटी कार को तेज करना आसान बनाती है की माप है, किसकी माप है। तो कौन सी इकाई के कारण एक बड़ी कार की तुलना में छोटी कार को तेज करना आसान होता है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर द्रव्यमान यानी कि मास की बात कर रहे हैं। अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसे आगे बढ़ाना ज़्यादा कठिन होगा, और अगर द्रव्यमान कम होगा तो उसे आगे बढ़ाना आसान होगा। तो ये किसकी माप है, द्रव्यमान यानी कि, और द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स, किलोग्राम। गति, क्रिया और प्रतिक्रिया के तीसरे नियम के अनुसार, ये न्यूटन का तीसरा नियम है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो हमेशा एक ही शरीर पर लेकिन विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, तो ये एक शरीर पर कभी काम नहीं करते हैं। हमेशा क्रिया प्रतिक्रिया के लिए 2 बॉडी का होना आवश्यक है, 2 पिंडों का होना आवश्यक है। हमेशा अलग अलग पिंडों पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। हाँ, समान परिणाम और दिशाएं होती है, समान परिणाम भी नहीं होते और दिशा भी समान नहीं होती, अलग अलग दिशाओं में अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से ये काम करते हैं। किसी भी पिंड पर सामान्य रूप से कार्य करते हैं, किसी भी बॉडी पर नहीं काम करते, सिर्फ 2 बॉडी पर ही काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान पिंड के संवेग को मापने की इकाई क्या होती है। तो संवेग फ्रेंड्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, जैसे पी से डिनोट किया जाता है m × v, द्रव्यमान गुणित वेग, ये होता है संवेग। अब इन्होंने इसकी यूनिट पूछी है, कभी कभी इसकी डायमेंशन भी पूछ सकते हैं। तो द्रव्यमान की होती है 1 किलोग्राम और वेग होता है मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हुई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन पर खड़ा 50 किलोग्राम का द्रव्यमान का एक लड़का जमीन पर 500 न्यूटन का बल लगाता है, तो जमीन द्वारा लड़के पर लगाया गया बल क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये क्या है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है और बराबर क्वांटिटी में लगता है। तो अगर वो 500 न्यूटन का बल लगा रहा है तो उसका मतलब ये है कि प्रतिक्रिया बल भी कितना होगा, 500 न्यूटन का होगा। उसके भार से यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 20 किलोग्राम के द्रव्यमान पर कार्य करने वाले 5 न्यूटन के बल द्वारा उत्पन्न त्वरण। तो बल का फॉर्मूला हमें पता है, जब बल दिया हो, द्रव्यमान दिया हो और त्वरण, इन तीनों की बात करें तो ये हमें न्यूटन के दूसरे लॉ से जो ये फॉर्मूला बल का आया है ये यूज़ करना है। यहाँ पर बल दिया है 5 न्यूटन का, द्रव्यमान दिया है 20 kg और त्वरण आपसे पूछा है। इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 5 4 ज़ा 20 और 1 डिवाइड बाई 4 अगर आप करोगे तो 0.25 इसका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में न्यूटन की गति का दूसरा नियम शामिल है। तो कौन कौन से ऑप्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक बल एक हल्के वाहन के साथ साथ एक भारी वाहन को रोक सकता है जो चल रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो दूसरा नियम है, दूसरे नियम के अनुसार ये है कि जो द्रव्यमान अगर ज़्यादा होगा तो उसे रोकने के लिए बल भी ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि दोनों जो वाहन है दोनों को रोकने के लिए समान बल लगेगा, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है, एक बल एक भारी वाहन की तुलना में एक हल्के वाहन को अधिक आसानी से तेज कर सकता है। एक भारी वाहन की तुलना में एक हल्के वाहन को अधिक आसानी से तेज कर सकता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, एक भारी वाहन के साथ टकराव पर एक हल्के वाहन द्वारा लगाए गए बल के परिणाम स्वरूप दोनों वाहन खड़े हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। नीचे की दिशा में एक गुब्बारे से निकलने वाली हवा द्वारा लगाया गया बल गुब्बारे को ऊपर की ओर जाने के लिए मजबूर करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर पिंड जितना ज़्यादा भारी होगा उसे गतिमान अवस्था में लाने के लिए उतना ही ज़्यादा बल हमें लगाना पड़ेगा, तो यही कहता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक क्षेत्र रक्षक क्रिकेट की गेंद को पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, तो यह किस कारण से करता है। वो गेंद पर अधिक बल लगाना, गेंद द्वारा लगाए गए बल को कम करने के लिए करता है, या फिर गति के परिवर्तन की दर में वृद्धि के लिए करता है, या फिर गेंद को मजबूती से हाथों में रखने के लिए। तो फ्रेंड वो हाथ पीछे इसलिए करता है ताकि गेंद की जो गति है धीरे धीरे कम हो जाए और उसे चोट ना लगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कि गेंद द्वारा लगाए गए बल को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोमेंटम संवेग क्या है। तो संवेग फ्रेंड्स क्या है, m इंटू वी, और v क्या है, एक वेग है जो कि सदिश राशि है, इसलिए संवेग भी क्या है फ्रेंड्स, एक सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया से ही हम जल में तैर पाते हैं, क्योंकि हम जैसे ही तैरते हैं तो पानी भी एक अपोजिट फोर्स हमारे ऊपर लगाता है। तो ये न्यूटन की कौन सी नियम है, तीसरा नियम। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में नहीं बना रह सकता जब तक कि उस पर की बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स ये किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन अगर हम देखें तो ये न्यूटन की गति के नियम है जो कि न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। बल की परिभाषा आती है, तो बल की परिभाषा न्यूटन के कौन से नियम से आती है फ्रेंड्स। न्यूटन का अगर हम पहला नियम देखें तो पहला नियम के अनुसार क्या होता है कि अगर कोई वस्तु स्थित है तो स्थित अवस्था में रहेगी, और गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ये कहता है गति का पहला नियम। तो बल भी क्या कहता है कि बल वह गुण होता है जिससे किसी वस्तु को गतिमान अवस्था में लाया जा सकता है, या फिर गतिमान अवस्था में है तो उसे रोका जा सकता है, यह होता है बल। तो ये किस नियम के द्वारा दिया गया है, न्यूटन के पहले नियम के द्वारा बल की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या फिर एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, जड़त्व। कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, और अगर गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगा जाए, मतलब वो स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। तो यह किसका गुण है या किसकी डेफिनेशन है, इनर्शिया नहीं जड़त्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। तो न्यूटन का पहला नियम फ्रेंड्स अभी मैंने 2 बार डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि किसका नियम है, इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है कि स्थित है तो स्थिर रहेगी, गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, तो गाड़ी द्वारा कोई घोड़े पर बल नहीं लगता है। घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल लगता है, तो घोड़े द्वारा गाड़ी पर कोई बल नहीं लगता है। घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, या फिर पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल, क्योंकि घोड़ा जब चलता है तो पृथ्वी के द्वारा एक अपोजिट फोर्स लगाया जाता है उसके पैरों पर, जिससे वो क्या करता है, गाड़ी को आगे खींच पाता है।
चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। तो आगे की दिशा में गिरते हैं, यह किसके द्वारा समझाया जा सकता है? रिलेटिविटी का नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम या फिर न्यूटन का तीसरा नियम। तो फ्रेंड्स ये क्या कहता है? न्यूटन का पहला नियम, जो कि मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पर न्यूटन के तीनों नियम दिए हैं और कहा है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब यहाँ पर मोमेंट संरक्षण या कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत नहीं दिया। तो फ्रेंड्स जो रॉकेट है वो हमें पता है कि संवेग संरक्षण के नियम पर भी आधारित है, और न्यूटन का जो तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उस पर भी ये निर्भर करता है। दोनों पर ये डिपेंड दोनों इसमें अप्लाई होते हैं, क्योंकि जब रॉकेट आगे बढ़ता है तो क्रिया की रॉकेट धरती के ऊपर एक बल लगाता है और धरती के द्वारा रॉकेट पर बल लगाया जाता है। तो ये क्या हो रही है? प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मोमेंट संरक्षण भी आंसर करेक्ट है, और अगर ऑप्शन में आपको दे रखें कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स इसका क्या कारण है? विश्राम जड़त्व, क्योंकि गाड़ी अचानक चल देगी और जो अश्वारोही वो रेस्ट की कंडीशन में रहता है। तो जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है तो वो उसके साथ गतिमान अवस्था में नहीं हो पाता है, इसलिए वो पीछे की ओर उसे धक्का लगता है। तो ये किसका नियम है? विश्राम जड़त्व का, क्योंकि वो विश्राम जड़त्व में रहता है। बल गुणनफल है, तो बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये थे 30 क्वेश्चन, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा अगर आप इस तरह के वीडियो और चाहते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।